So, welcome all of you for today's session. That is the session on consumer attitude. Of course, जैसे कि मैं इतने दिनों से कहते आ रहा हूँ, the subject of consumer behavior is totally a psychological and marketing subject you can say. ये है भले ही marketing का subject, लेकिन ultimately it deals with various psychological aspect of human being. As you know very well कि आपके जो customer है at the very end है तो इंसान ही. तो अगर वो इंसान है, if they are the humans, obviously you have to target them psychologically. दैट्स वाई हर एक कॉन्सेप्ट हम लोग जो पढ़ रहे हैं वो कहीं ना कहीं ह्यूमन साइकोलॉजी के साथ में कनेक्ट है. तो गाइस, ह्यूमन साइकोलॉजी का ही सबसे ब्यूटीफुल चैप्टर है एटीट्यूड. तो आज हम लोग बात करने वाले हैं कंज्यूमर एटीट्यूड की. गाइस, सबसे पहले ये बात होती है कि एटीट्यूड मतलब होता क्या है. देखिए, एटीट्यूड इसका कोई एक आप कह लीजिए परफेक्ट डेफिनेशन अवेलेबल नहीं है. इवन साइकोलॉजिकल स्टडीज में भी अगर आप देखोगे, सिंपली अगर मैं कहूँ तो एटीट्यूड इज नथिंग बट एवरीथिंग विच वी हैव, एवरी थॉट वी हैव अबाउट एनी प्रोडक्ट. किसी भी प्रोडक्ट के बारे में या किसी भी चीज़ के बारे में हमारी जो सोच है, हमारा जो नज़रिया है, वही हमारा एटीट्यूड है आप कह लीजिए. फॉर एन एग्जाम्पल, कुछ सब्जेक्ट है, लाइक फॉर एग्जाम्पल अकाउंट के जो सब्जेक्ट होते हैं लोगों को लगता है कि वो बहुत हार्ड है. थ्योरी के जो सब्जेक्ट है कुछ लोगों को लगता है बहुत ईजी है. तो आप कह सकते हो दे हैव अ डिफरेंट एटीट्यूड. इवन यू हैव डिफरेंट एटीट्यूड टू अ डिफरेंट सब्जेक्ट. तो गाइज, किसी भी सब्जेक्ट को लेकर आपके माइंड में क्या सोच है, किसी भी सब्जेक्ट को लेकर आपके माइंड में आप कह लीजिए आपके थॉट प्रोसेस क्या है, किसी भी सब्जेक्ट को लेकर आपका परसेप्शन क्या है, इन सभी चीज़ों को ही एटीट्यूड कहा जाता है. तो आइए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं कंज्यूमर एटीट्यूड क्या होता है. शुरुआत करेंगे दोस्तों सबसे पहले टॉपिक से, दैट इज द मीनिंग ऑफ कंज्यूमर एटीट्यूड. कंज्यूमर एटीट्यूड का मीनिंग समझने की कोशिश करेंगे. डेफिनेशन वाइज अगर मैं देखूं तो क्या कहा गया, कंज्यूमर एटीट्यूड कैन बी डिफाइन एज फीलिंग एंड फेवरेबलनेस और अनफेवरेबलनेस दैट एन इंडिविजुअल हैज टुवर्ड एनी ऑब्जेक्ट. गाइस, किसी भी ऑब्जेक्ट के प्रति हमारी कुछ ना कुछ फीलिंग्स होती है. अब वो फीलिंग्स फेवरेबल यानी कि पॉजिटिव हो सकती है, या फिर वो फीलिंग्स अनफेवरेबल यानी कि नेगेटिव हो सकती है. लाइक फॉर एग्जांपल, अगर मैं मनाली को कहता हूँ मनाली डू यू लाइक नॉन वेज, आइदर शी विल से यस आई लव टू, और शी विल से नो आई डोंट लाइक दैट. तो या तो मनाली को नॉनवेज पसंद है या तो मनाली को नॉनवेज पसंद नहीं है. गाइज, इफ शी हैव फेवरेबल एटीट्यूड शी विल से आई विल लव टू. अगर मनाली कहती हैं कि उनको नॉनवेज पसंद है, मतलब उनका फेवरेबल एटीट्यूड है. ऑन द अदर हैंड, अगर वो कह रही नहीं मुझे नॉनवेज नहीं खाना है, मुझे नहीं पसंद है, इट मीन्स शी हैव नेगेटिव एटीट्यूड, और यू कैन से अनफेवरेबल एटीट्यूड. तो जो एटीट्यूड है आसान भाषा में उसको कहा गया कि इट इज नथिंग बट अ फीलिंग टुवर्ड द ऑब्जेक्ट. किसी भी ऑब्जेक्ट के लिए आपका जो फीलिंग है वो आपका एटीट्यूड है उस पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट के लिए. गाइस, जब मैं यहाँ ऑब्जेक्ट वर्ड यूज कर रहा हूँ ना, इट कैन बी फॉर एनीथिंग. इस ऑब्जेक्ट में आप कोई भी गुड्स ले सकते हो, सर्विस ले सकते हो, पीपल ले सकते हो. आपके रिलेटिव्स हैं, कुछ रिलेटिव्स आपको बहुत पसंद है, यू हैव पॉजिटिव एटीट्यूड टुवर्ड देम. कुछ रिलेटिव्स है जो आपको पसंद नहीं है, तो आपके मामा चाचा जो भी होंगे, तो उनके प्रति आपका जो एटीट्यूड है वो थोड़ा सा निगेटिव एटीट्यूड है. आपके किसी सिबलिंग यानी भाई बहन के प्रति आपका एटीट्यूड पॉजिटिव है, किसी के प्रति निगेटिव होगा. किसी फ्रेंड के प्रति पॉजिटिव होगा, किसी फ्रेंड के प्रति निगेटिव होगा. टीचर्स के प्रति कुछ टीचर्स के प्रति आपका एटीट्यूड पॉजिटिव होगा, कुछ टीचर्स के प्रति आपका एटीट्यूड नेगेटिव हो सकता है. फूड आइटम में जैसे कि मैंने वेज एंड नॉन वेज बताया, स्वीट आइटम जो होते हैं, राइट, लाइक फॉर एग्जांपल बहुत सारे मेरे फ्रेंड्स ऐसे हैं जिनको जब मैं कहता हूँ चलो पिज्ज़ा खाते हैं, सो दे हैव टोटली निगेटिव एटीट्यूड टुवर्ड देम. पिज्ज़ा के प्रति उनका एटीट्यूड जो है बहुत निगेटिव. वो कहते हैं यार उतने ही पैसे में अपन बटर चिकन खा सकते हैं. तो कहने का मतलब ये है कि द एटीट्यूड इज नथिंग बट योर फीलिंग्स टुवर्ड एनी ऑब्जेक्ट. किसी भी ऑब्जेक्ट के प्रति आपका क्या फीलिंग है उसी को एटीट्यूड कहा जाता है कह लीजिए. Guys, we all know individual with a positive attitude is more likely to buy a product. This in result possibility of liking and disliking a product. सीधी सी बात है. देखिए, मैं आपको एक सिंपल एग्जांपल देकर बता रहा हूँ. अगर एक पर्टिकुलर पर्सन है जिसको स्मार्टफोन बहुत पसंद है, जो स्मार्टफोन के सारे फीचर्स यूज करता है और बहुत पसंद करता है स्मार्टफोन को, तो अगर आप उसको कोई नया मॉडल बताओगे स्मार्टफोन का, वो फौरन खरीद लेगा क्योंकि ही हैज़ अ पॉजिटिव एटीट्यूड. जिसका एटीट्यूड स्मार्टफोन के लिए पॉजिटिव है ना, वो प्रोडक्ट को इजीली एक्सेप्ट कर लेगा, लाइक करेगा, जो भी है रीज़न है. अब एक दूसरा पर्सन है जिसको स्मार्टफोन समझ में ही नहीं आता, जो छोटा वाला फ़ोन यूज़ करता है, लाइक मान लीजिए नोकिया का जो
या टाटा इंडिकॉम के जो छोटे फ़ोन आते हैं, जियो का आपने देखा रहेगा छोटा फ़ोन आता है, वो यूज़ करता है। तो ऐसे पर्सन को आप स्मार्टफ़ोन के लिए कभी कन्विंस नहीं कर पाओगे। तो गाइज़ जैसा आपका एटीट्यूड है, उसके अकॉर्डिंगली आपका प्रोडक्ट अडैप्टेबिलिटी होता है। एक एग्ज़ाम्पल देकर बता रहा हूँ मैं आपको, लाइक आपको बचपन से लग रहा है कि कॉमर्स बहुत अच्छी फ़ील्ड है, तो 12th के बाद अगर मैं आपको कॉमर्स ऑफ़र करता हूँ तो आप एक्सेप्ट कर लेते हो। अगर आपको डॉक्टर बनना है तो आप कॉमर्स नहीं लोगे। व्हाई? बिकॉज़ यू हैव अ नेगेटिव एटीट्यूड टुवर्ड कॉमर्स फील्ड आप कह लीजिए, क्योंकि आपका एटीट्यूड जो है वो पॉजिटिव है साइंस फील्ड के लिए, बिकॉज़ यू वांट टू बी अ डॉक्टर। तो आपका जो एटीट्यूड है, अगर पॉजिटिव एटीट्यूड है तो कस्टमर आसानी से प्रोडक्ट एक्सेप्ट करेगा। अगर नेगेटिव एटीट्यूड है कस्टमर का तो कस्टमर प्रोडक्ट को एक्सेप्ट करने वाला नहीं है। अब जब आप एटीट्यूड की बात करते हो ना, तो एटीट्यूड में 3 बातें आती है दोस्तों, हमेशा याद रखिए। सबसे पहला आता है बिलीफ, कि आपके कंज्यूमर का बिलीफ क्या है, बिलीफ टुवर्ड द प्रोडक्ट। उसके बाद आती है फीलिंग्स टुवर्ड द प्रोडक्ट, प्रोडक्ट के लिए कस्टमर का बिलीफ क्या है, उसकी मान्यता क्या क्या है प्रोडक्ट के प्रति, आप कह लीजिए उसकी सोच क्या है प्रोडक्ट के प्रति। फीलिंग्स क्या है, फीलिंग्स टुवर्ड प्रोडक्ट मतलब वो प्रोडक्ट के लिए क्या फील करता है, प्रोडक्ट उसके लिए कितना इंपॉर्टेंट है आप कह लीजिए, या प्रोडक्ट उसको कितना इन्फ्लुएंस करता है, दैट इज द फीलिंग टुवर्ड द प्रोडक्ट। तीसरा आता है बिहेवियरल इंटेंशन, वो किस पर्पस के लिए प्रोडक्ट खरीद रहा है, जो भी ऑब्जेक्ट है वो किस पर्पस के लिए उसको यूज करने वाला है, उसके बेस पर आप कह लीजिए उसका एटीट्यूड जो है वो क्रिएट होता है। मैं आपको बताता चलूँ, आई जस्ट हेट स्मार्टफोन, मुझे स्मार्टफोन पसंद नहीं थे। मैं ज़्यादा सोशल मीडिया पर भी ज़्यादा एक्टिव नहीं रहता था। बट देखिए इस लॉकडाउन ने सब कुछ सिखा दिया। अल्टीमेटली आप कह लीजिए जो जितने भी गैजेट्स हैं वो सारे यूज़ करने सीख गए, और उन गैजेट्स का इम्पोर्टेंस मालूम पड़ गया। तो अब जो मोबाइल फ़ोन है आप कह लीजिए वो ज़रूरत बन चुका है, तो उसको यूज़ करना ही पड़ता है। तो यही बात है दोस्तों कि आपका इंटेंशन क्या है उसके बेस पर भी आपका एटीट्यूड जो है वो डिपेंड करता है। तो मेरा जो नेगेटिव एटीट्यूड था आप कह लीजिए कन्वर्ट हो चुका है पॉजिटिव एटीट्यूड में टुवर्ड द मोबाइल फोन, बिकॉज मैं देख रहा हूँ कि उसके कितने पॉजिटिव यूज हो सकते हैं। तो इस तरीके से होता है। तो आइए एक एक कॉन्सेप्ट को हम लोग डिटेल में देखने की कोशिश करते हैं। याद रखिए जब भी आप कंज्यूमर एटीट्यूड की बात करोगे ना, ये 3 फैक्टर आएंगे, एक होता है बिलीफ, दूसरा होता है बिहेवियर इंटेंशन, और तीसरा होता है फीलिंग्स जो अफेक्ट करती हैं। इन 3 चीज़ों से मिलकर आपका एटीट्यूड बनता है, कंज्यूमर एटीट्यूड। आइए एक एक चीज़ों को डिटेल में देख लेते हैं। पहले बात करते हैं बिलीफ की। तो गाइस बिलीफ प्ले अ वाइटल रोल फॉर द कंज्यूमर बिकॉज इट कैन बी आइदर पॉजिटिव और नेगेटिव। आप देखिए मैं आपको बता रहा हूँ जो भी आपकी अपब्रिंगिंग हुई है, जैसी आपकी परवरिश हुई है, हर एक चीज़ के प्रति है ना आपके माइंड में पॉजिटिव या नेगेटिव इमेज होता है। मैं आपको एग्जाम्पल देकर बताऊंगा। कैसा होता है कि फॉर एग्जाम्पल सम में से टी इज गुड। आप नॉर्थ इंडियंस को अगर देखोगे गाइस, स्पेशली महाराष्ट्रियंस को देख लीजिए और नॉर्थ इंडियंस को देख लीजिए आप, तो दे लव टीज, चाय उनको बहुत ज़्यादा पसंद होती है। बट इफ़ यू सी द साउथ इंडियन पीपल, दे डोंट लाइक और दे डोंट मच लाइक टी, दे प्रीफर कॉफ़ी। तो कहने का मतलब क्या है, देखिए आपने देखा रहेगा कुछ घरों में कहा जाता है कि उठते ही चाय पीने का एक नियम होता है कि यार जो भी उठते तो सुबह में पहले चाय ही पीते हैं। तो दे हैव अ बिलीव दैट टी इज गुड फॉर देम, चाय उनके लिए अच्छी है, चाय उनका टेंशन भगा देती है। चाय से कह लीजिए उनका जो सुस्ती है वो चली जाती है, एक फुर्ती आती है। तो दे हैव अ पॉजिटिव बिलीव टुवर्ड द टी कह लीजिए आप। अब कुछ लोग ऐसे हैं जो कहते हैं चाय में जहर है तो चाय मत पीजिए, चाय स्लो पॉइजनिंग, बहुत लोग कहते हैं कि चाय जो है वो स्लो पॉइजन है, चाय आपको धीरे धीरे मार देती है, या चाय आपको बहुत नेगेटिव इफेक्ट करती है। तो यहाँ आप कह लीजिए कि कुछ लोगों का चाय को लेकर पॉजिटिव बिलीव्स हैं, तो कुछ लोगों के नेगेटिव बिलीव है। गाइज यही जो आपके बिलीव है ये एटीट्यूड को क्रिएट करते हैं, ये एटीट्यूड को लीड करते हैं। तो ह्यूमन बिलीव आर नॉट एक्यूरेट, आप कह लीजिए जो भी ह्यूमन बिलीव है वो एक्यूरेट नहीं है। इट कैन बी चेंज अकॉर्डिंग टू सिचुएशन, समय के साथ साथ वो धीरे धीरे चेंज होता है। आपको एक छोटा सा एग्जाम्पल देकर बताऊंगा मैं। मान लीजिए कि अब जब आप छोटे थे तो किसी एक चीज़ को लेकर आपका एक पर्टिकुलर बिलीफ था, बट अब आप बड़े हो चुके हो तो आपका बिलीफ जो है वो समय के साथ आप देखोगे काफ़ी चेंज हो चुका है। तो दोस्तों यही होता है, आपका जो बिलीफ है वो सिचुएशन के साथ, समय के साथ, आप कह लीजिए आपकी एज के साथ बिलीफ आपका चेंज होता रहता है। कुछ लोग होते हैं शुरुआत में नॉनवेज के लिए दे हैव अ बिलीव दैट दे कैन ईट नॉनवेज ओनली ऑन वेडनेसडे एंड संडे। कुछ लोग होते हैं जो मतलब आप कह लीजिए सोमवार को, मंगलवार को, गुरुवार को, शनिवार को वो नॉनवेज प्रीफर नहीं करते, आप कह लीजिए। वो कहते हैं कि मतलब ये जो डेज है ये किसी न किसी
आप कह लीजिए गुरु के लिए या किसी न किसी भगवान के लिए, देवता के लिए आपने डिवोट किए हुए हैं, तो उन दिन आप नॉनवेज नहीं खाते। तो गाइस ये क्या है, ये आपका बिलीफ है। अब मान लीजिए कि अगर किसी ने शनिवार को नॉनवेज नहीं खाना ये प्रीफर करके रखा हुआ है, ये उनका बिलीव है, बचपन से उसे बताया गया है कि शनिवार को नॉनवेज नहीं खाना है, तो अगर शनिवार को उसको मैं रेस्टोरेंट में लेकर जाऊंगा तो ऑब्वियसली वो नॉनवेज प्रीफर करने वाला नहीं है। लेकिन फिर क्या होता है, धीरे धीरे आप मॉडर्न कल्चर में जब जाते रहते हो तो धीरे धीरे क्या होता है, आपका जो ट्रेंड है वो चेंज होने लगता है। लाइक मान लीजिए अगर वो यूएस में रह रहा है तो फिर धीरे धीरे करके वो जो शनिवार का जो फंडा है वो धीरे धीरे चेंज हो जाएगा, आप कह लीजिए। तो जो बिलीफ है आप वो एक्यूरेट नहीं होता है, इट कैन बी चेंज, इट कैन बी गेट इन्फ्लुएंस, उस पर असर हो सकता है, उसमें बदलाव हो सकता है, कह लीजिए आप। आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं सेकेंड इंपॉर्टेंट कंपोनेंट की। दोस्तों सेकेंड इंपॉर्टेंट कंपोनेंट है हमारा फीलिंग्स। तो फीलिंग्स हैव सर्टन स्पेसिफिक, आप कह लीजिए हर एक प्रोडक्ट के प्रति आपका कुछ स्पेसिफिक फीलिंग्स होता है, राइट। किसी न किसी के प्रति आप कह लीजिए आपके स्पेशल फीलिंग्स है, आपके पेरेंट्स के प्रति, आपके टीचर्स के प्रति आपके कुछ ना कुछ फीलिंग्स है। वैसे ही प्रोडक्ट में भी आप देख लीजिए, कुछ फैमिलीज होती हैं जिनका आप कह लीजिए स्वीट को लेकर एक फीलिंग्स होता है कि यार कुछ भी अगर अच्छा होना है तो स्वीट जो है वो जैसे आपने ऐड देखा होगा डेयरी मिल्क का कि माँ कहती है कि कुछ अच्छा काम करने जाओ तो पहले मीठे से शुरुआत करो, राइट। तो इस तरीके से क्या होता है, ये क्या है, ये आपकी फीलिंग्स है, आप कह लीजिए। तो सम टाइम दिस फीलिंग्स आर बेस्ड ऑन सर्टेन बिलीफ। ये जो फीलिंग्स है अक्सर क्या होता है कि ये जो फीलिंग्स है किसी न किसी बिलीफ के ऊपर ही बेस करती है। बिलीफ जो है वो बेसिक है फीलिंग्स के लिए, आप कह लीजिए। एग्जाम्पल के तौर पे इंडिविजुअल फील अनईजी व्हेन ही थिंक चीज बर्स्ट पिज्जा। गाइस अभी अगर कोई डाइट पर है, आप कह लीजिए, जो अपनी बॉडी को बहुत मेंटेन रखता है, जो हमेशा आप कह लीजिए हेल्दी फूड प्रीफर करता है, तो उसको अगर आप कहोगे यार पिज्जा खाना है, चीज बर्स्ट पिज्जा, तो यार वो उस चीज के लिए, चीज बर्स्ट पिज्जा के लिए उसका जो फीलिंग है वो गाइस नेगेटिव फीलिंग है, आप कह लीजिए। चीज बर्स्ट पिज्जा के लिए उसकी जो सोच है वो नेगेटिव है, आप कह लीजिए। तो ही विल नॉट प्रेफर चीज बर्स्ट पिज्जा, उसे चीज बर्स्ट पिज्जा पसंद नहीं आएगा। तो ये होती है गाइस हमारी फीलिंग्स, जो किसी ना किसी प्रोडक्ट के साथ में अटैच होती है, आप कह लीजिए। लाइक फॉर एग्जाम्पल मोबाइल फोन के साथ में हमारी कुछ फीलिंग्स जो अटैच होती है। जब भी आप सुबह में उठते हो तो आप पहले जो सबसे पहले जो चीज़ ढूंढते हो वो है आपका मोबाइल फोन, और रात में जब आप सोने के लिए जाते हो तो सबसे लास्ट में जो चीज़ छोड़ते हो अगेन वो है आपका मोबाइल फोन। तो गाइज वी हैव एन अटैचमेंट विद मोबाइल फोन, आप कह लीजिए वी हैव अ फीलिंग्स टुवर्ड दी मोबाइल फोन। अब कुछ लोगों का यहाँ पर पॉजिटिव फीलिंग है मोबाइल फोन को लेकर, कुछ लोगों का जो है वो नेगेटिव फीलिंग है, आप कह सकते हो। तो एज पर योर फीलिंग्स आपके जो एटीट्यूड है वो क्रिएट होते हैं। जस्ट तो तीसरा जो इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट है हमारा, तीसरा जो इम्पोर्टेंट कंपोनेंट है वो है आप कह लीजिए बिहेवियर इंटेंशन। अब गाइस जब भी आप कोई भी प्रोडक्ट खरीदते हो, जो भी प्रोडक्ट आप ले रहे हो, उस प्रोडक्ट को लेने के पीछे कोई ना कोई रीजन होता है। रीजन जितना स्ट्रांग होगा, उसके पीछे का लॉजिक जितना स्ट्रांग होगा, आप कह लीजिए अल्टीमेटली आपका एटीट्यूड जो है वो उतना ही स्ट्रांग होगा अबाउट दैट पर्टिकुलर product. For an example, behavioral intention shows the plan of consumer with respect to product. This is something a logical result, belief or feeling, but not always. For example, individual personally might not like a restaurant but may visit it because it a hangout place for the friends. आपको एक सिंपल एग्जांपल देकर बताता हूँ। मान लीजिए कि आई एम मुझे जो पर्टिकुलरली आप अगर कहोगे तो मुझे पिज़्ज़ा वगैरह पसंद नहीं है, मानकर चलिए। तो मैं नॉर्मली क्या करता हूँ, मैं जो है वो पिज़्ज़ा वगैरह अवॉइड करता हूँ। बट क्या हो रहा है, मेरे जो फ्रेंड्स हैं वो क्या कह रहे हैं कि चल यार पिज़्ज़ा पार्लर चलते हैं। तो क्योंकि मुझे सिर्फ उनके साथ में रहना है इसीलिए मुझे पिज़्ज़ा पार्लर जाना पड़ता है। तो मेरा जो इंटेंशन है प्रोडक्ट को खरीदने का बिल्कुल भी नहीं है, मुझे पिज़्ज़ा नहीं खाना है। तो कई बार ऐसा होता है कि आपको कोई एक पर्टिकुलर प्रोडक्ट है जो आप कह लीजिए पसंद नहीं है, बट क्योंकि वो किसी पर्टिकुलर पर्सन के साथ में अटैच हो रहा है, तो वहाँ पर आपका जो इंटेंशन है उस पर्सन के साथ में कनेक्ट रहना है, इसीलिए आपको प्रोडक्ट लाइक करना पड़ता है। अल्टीमेटली आपका प्रोडक्ट, आपका जो एटीट्यूड है वो पॉजिटिव होता जाता है। लाइक गाइज ड्यूरिंग नवरात्रि मेरे फ्रेंड्स हैं जो प्योर वेजिटेरियन है, तो या ड्यूरिंग नवरात्रि वो लोग 1 महीने का उपवास रखते हैं, मतलब 1 महीने तक वो लोग नॉनवेज टच नहीं करते, नॉन वेजिटेरियन जो है वो भी टच नहीं करते। तो आई एम मुस्लिम, मेरे लिए तो नवरात्रि कोई बेस नहीं है, आप कह लीजिए। बट क्योंकि वो लोग नॉनवेज नहीं खा रहे थे इसीलिए लास्ट ईयर पूरा 1 महीना
मैंने भी नॉनवेज टच नहीं किया। तो गाइस क्या होता है कि आप उन लोगों के साथ में अटैच रहना चाहते हो और अपने जो फ्रेंड्स हैं आप उनके साथ अटैच रहना चाहते हो, इसीलिए कई बार आप जिस चीज़ को लाइक करते हो आपको उसको डिसलाइक करना पड़ता है, जिस चीज़ को आप डिसलाइक करते हो आपको उसको भी लाइक करना पड़ता है। तो अल्टीमेटली इट इज़ नथिंग बट योर इंटेंशन। अभी अगर आप कह रहे हो मोबाइल फ़ोन, मेरे लिए मोबाइल फ़ोन बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। रीज़न क्योंकि उसके बगैर मैं लेक्चर कंडक्ट नहीं कर सकता। तो यहाँ पर मेरा इंटेंशन है कंडक्शन ऑफ लेक्चर, जो कि बहुत ज़रूरी है। तो क्योंकि लेक्चर लेना बहुत ज़रूरी है इसीलिए मोबाइल फ़ोन के प्रति भी मेरा एटीट्यूड जो है वो पॉजिटिव हो जाएगा, आप कह लीजिए। इसके अलावा गाइस फंक्शन की अगर बात करें हम लोग, ओवरऑल क्या फंक्शन है एटीट्यूड के, तो एटीट्यूड जो है वो 3 फंक्शन प्ले करता है, हमेशा याद रखिए आप। द वेरी फर्स्ट वन इज़ योर एडजस्टमेंट फंक्शन। सबसे पहला होता है एडजस्टमेंट फंक्शन। गाइस एटीट्यूड हेल्प पीपल टू एडजस्ट विद अ डिफरेंट सिचुएशन एंड सर्कमस्टेंसेस। सीधी सी बात है क्योंकि एटीट्यूड जो है वो पूरी तरह से मूवेबल चीज़ है, आप कह लीजिए। आपका एटीट्यूड हमेशा चेंज होता रहता है। इट कैन चेंज फ्रॉम पॉजिटिव नेगेटिव टुवर्ड एनी प्रोडक्ट। किसी भी प्रोडक्ट के लिए वो पॉजिटिव से नेगेटिव हो सकता है, नेगेटिव से पॉजिटिव हो सकता है। तो यहाँ क्या होता है, सिचुएशन के अकॉर्डिंगली एडजस्ट करने में आपको आपका एटीट्यूड जो है वो सहायता करता है। द वेरी फर्स्ट वन। सेकेंड वन, ईगो डिफेंसिव फंक्शन। गाइज मेनी अ टाइम ऐसा देखा गया है एटीट्यूड आर फॉर्म टू प्रोटेक्ट द ईगो। एटीट्यूड आपके ईगो को प्रोटेक्ट करता है, आप ऐसा कह सकते हो। नॉर्मली वी ऑल बॉदर अबाउट आवर सेल्फ स्टीम इमेज, सो प्रोडक्ट बूस्टिंग आर ईगो टारगेट सच काइंड ऑफ एटीट्यूड। लाइक एक एग्जांपल देकर बता रहा हूँ मैं आपको। मान लीजिए कि आपका इंटेंशन है कि आप अपना जो सेल्फ इमेज है उसको बहुत हाई दिखाना चाहते हो, या मान लीजिए आप अपना सेल्फ इमेज जो है उसको बहुत कह लीजिए आप अपग्रेडिंग दिखाना चाहते हो। तो ऐसे केस में क्या होता है, आप ऐसे प्रोडक्ट यूज़ करते हो जो आपका ईगो को मेंटेन करने में आपकी हेल्प करे। लाइक आप आईफोन यूज़ कर रहे हो तो आईफोन के प्रति, क्योंकि आप अल्टीमेटली अपने ईगो को डिफेंस करना चाहते हो, इसीलिए आईफोन के प्रति आपका जो एटीट्यूड है वो अल्टीमेटली पॉजिटिव हो जाता है गाइस, आप कह सकते हो। देन आता है वैल्यू एक्सप्रेशन फंक्शन। तो ये तीसरा फंक्शन है जो एटीट्यूड प्ले करता है। नॉर्मली एटीट्यूड यूजुअली रिप्रेजेंट द वैल्यूज ऑफ इंडिविजुअल। आप देखिए किसी भी प्रोडक्ट के प्रति आपके वैल्यूज क्या हैं, ये आपके एटीट्यूड से समझ में आ जाते हैं। जैसे कि एग्जांपल देकर बता रहा हूँ मैं आपको। पंजाबी फैमिलीज में, सिंधी फैमिलीज में नॉर्मली अगर आप देखोगे तो कंजम्पशन ऑफ अल्कोहल इज कॉमन। तो वहाँ पर फैमिली के साथ में भी लोग अल्कोहल कंज्यूम करते हैं, शराब वगैरह पीते हैं, तो कोई प्रॉब्लम की बात वहाँ पर नहीं है। बट यही चीज़ अगर आप कह लीजिए साउथ इंडियन फैमिलीज में देखोगे, मुस्लिम फैमिली में अगर आप अल्कोहल के लिए देखोगे एटीट्यूड तो टोटली निगेटिव है, राइट। सिमिलरली नॉनवेज की बात करोगे, अगर आप ब्राह्मण, अगर आप मुस्लिम को देखोगे, फैमिली नॉनवेज ईट करती है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। बट अगर आप एक ब्राह्मण को देखोगे तो दे हैव अ नेगेटिव एटीट्यूड, राइट। तो अल्टीमेटली देखिए, मैं अगर नॉनवेज के लिए नेगेटिव एटीट्यूड रखता हूँ मतलब आई लव इन्वायरमेंट, ऐसा कह सकते हो आप। मुझे आप कह लीजिए कि मुझे इन्वायरमेंट को हानि नहीं पहुंचानी है, जीवित व्यक्ति को हानि नहीं पहुंचानी है, मेरी ये सोच है। और इसीलिए आई हैव अ नेगेटिव एटीट्यूड टुवर्ड नॉनवेज। मैं किसी जानदार को नहीं मार सकता, इसके लिए क्या है, मेरा एटीट्यूड नॉनवेज के लिए नेगेटिव है, आप ऐसा कह सकते हो, राइट। हालांकि इट इज़ नॉट 100% राइट, बट ऐसा आप कह सकते हो। तो गाइस सिंपल सी बात है, आपका जो एटीट्यूड है वो आपके वैल्यूज़ को एक्सप्रेस करता है। लाइक फॉर एग्जांपल कुछ लोग समवन में अलाउ और डिस अलाउ सिगरेट, अल्कोहल, ड्रग एक्सेट्रा। कुछ लोग हैं जो शराब वगैरह अगर आप रखोगे उनके पास में तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। बट कुछ फैमिलीज है जो शराब से थोड़ा दूर रहती है, कुछ फैमिलीज में सिगरेट जो है वो एक्सेप्टेबल है, कुछ फैमिलीज में एक्सेप्टेबल नहीं है। तो गाइस दैट वाज ऑल अबाउट द फंक्शन ऑफ एटीट्यूड। आगे बात करते हैं, एक छोटे से मॉडल की बात करेंगे। एटीट्यूड का एक छोटा सा मॉडल है जिसको ट्राई कंपोनेंट मॉडल कहा जाता है। 3 कंपोनेंट इसमें शामिल है, आप कह लीजिए। द वेरी फर्स्ट वन इज कॉग्निटिव कंपोनेंट। कॉग्निटिव कंपोनेंट में क्या कहा जाता है, सबसे पहला कॉन्सेप्ट है, इट कंसिस्ट ऑफ इंडिविजुअल्स नॉलेज और परसेप्शन टुवर्ड फ्यू प्रोडक्ट और सर्विस थ्रू द पर्सनल एक्सपीरियंस रिलेटेड इंफॉर्मेशन फ्रॉम द वेरियस सोर्सेज। दिस नॉलेज यूजुअली रिजल्ट इन बिलीफ विच कंज्यूमर हैज। गाइस एटीट्यूड कैसे क्रिएट होता है, अगर आपने, सबसे पहला है आपका कॉग्निटिव कंपोनेंट। कॉग्निटिव कंपोनेंट इन द सेंस व्हाट, किसी भी प्रोडक्ट को अगर आपने पहले यूज़ किया हुआ है तो उस पर्टिकुलर प्रोडक्ट से रिलेटेड आपका एक एक्सपीरियंस रहा है, तो वो आपको सबसे ज़्यादा, आप कह लीजिए, बूस्ट करता है उस प्रोडक्ट को खरीदने के लिए या नहीं खरीदने के लिए। जैसे फॉर एग्जांपल लास्ट ईयर मैंने आईफोन लिया था। मुझे बहुत
दिमाग ख़राब हो गया, ऑपरेट करने को नहीं जम रहा था, या कह लीजिए आप बहुत महंगा था, बहुत सारे फीचर्स में उसके यूज़ नहीं कर पा रहा था, तो मुझे आईफ़ोन पर बहुत नाराज़गी हो गई और फिर मैंने क्या किया, आईफ़ोन सेल कर दिया। अब मैं कभी आईफ़ोन नहीं खरीदूँगा बिकॉज़ ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस रहा है कि आईफ़ोन इज़ अ वर्स्ट फ़ोन। एग्ज़ाम्पल दे रहा हूँ मैं आपको। तो यहाँ पर आप कह लीजिए कि बिकॉज़ ऑफ माय एक्सपीरियंस मेरा जो एटीट्यूड क्रिएट होता है वो बहुत स्ट्रॉन्ग होता है। दैट इज़ योर फर्स्ट वन, दैट इज़ कॉग्निटिव कंपोनेंट। दूसरा होता है अफेक्टिव कंपोनेंट। अफेक्टिव कंपोनेंट इन द सेंस व्हाट, ये आप किसी और की फीलिंग्स के बेस पर कह लीजिए। दिस कंसिस्ट ऑफ अ पर्सन्स फीलिंग, सेंटिमेंट एंड इमोशन फॉर अ पर्टिकुलर ब्रांड। क्या होता है गाइस, किसी भी पर्टिकुलर ब्रांड के लिए आपका एक एटीट्यूड होता है। लाइक फॉर एन एग्जांपल, मैं कोई भी कुकीज़ अफोर्ड कर सकता हूँ, कोई भी कुकीज़ मैं खा सकता हूँ, लेकिन बचपन जो मेरा गुजरा है वो पार्ले जी खा के गुजरा है। तो पार्ले जी जो है वो मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट ब्रांड है आप कह लीजिए, या बहुत ही आप कह लीजिए उसके साथ में मेरे सेंटिमेंट्स जुड़े हुए हैं। तो यहाँ पर सेंटिमेंट्स जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं, दैट इज कॉल्ड एज अफेक्टिव कंपोनेंट। They treat them as a primary criteria आप कह लीजिए for the purpose of evaluation. The state of mind also play a major role. Like आप खुश हो, नाराज हो, गुस्से में हो, आप स्ट्रेस में हो, इन चीज़ों के बेस पर आप क्या करते हो, जो प्रोडक्ट है वो कंज्यूम करते हो। लाइक आप अगर हैप्पी हो तो आप उसके अकॉर्डिंगली प्रोडक्ट कंज्यूम करोगे। म्यूजिक की बात कर लीजिए आप, अगर आप खुश हो तो आप जो सॉन्ग सुन रहे हो, और जब आप नाराज हो तब आप जो सॉन्ग सुन रहे हो, जब आप उदास हो तब आप जो सॉन्ग सुन रहे हो, तीनों सॉन्ग जो होंगे वो अलग होंगे आप कह लीजिए। तो गाइज आसान भाषा में जैसा आपका मूड है उसके अकॉर्डिंगली आपका एटीट्यूड क्रिएट होता है। लास्ट आता है कॉग्निटिव कंपोनेंट। दिस इज द लास्ट कंपोनेंट आप कह सकते हो। इट कंसिस्ट ऑफ, जैसे कि मैंने कहा, इट कंसिस्ट ऑफ पर्सन्स इंटेंशन और लाइक्लीहुड टुवर्ड अ पर्टिकुलर प्रोडक्ट। यू कैन से जो भी आपका इंटेंशन है एक प्रोडक्ट के प्रति, उसके अकॉर्डिंगली आपका एटीट्यूड जो है वो क्रिएट होगा। जैसे कि मैंने कहा, आप अपने फ्रेंड्स के साथ में चिल करना चाहते हो, आपको कोई एक पर्टिकुलर रेस्टोरेंट पसंद नहीं है, फिर भी क्योंकि फ्रेंड्स जा रहे हैं आपको भी वहाँ पर जाना पड़ता है। तो दैट इज़ ऑल अबाउट। आज का सेशन हम लोग यहीं ख़त्म करते हैं। नेक्स्ट सेशन में मिलेंगे नेक्स्ट टॉपिक के साथ। थैंक यू, हैव अ ग्रेट डे।